प्रभु महादेव और प्रभु विष्णु के ये भक्त उनकी पूजा में इतने लीन थे कि उन्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं हुआ कि उनका जीवन संकट में है। ये कैसा अशुभ संकेत है स्वामी? अभी ये गिर जाता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता हमारा। नहीं प्रिय, ना तो ये गिरा है और ना ही कोई अनर्थ हुआ है। ये कोई अपशकुन नहीं है प्रिय, ये शुभ संकेत है जिसका अर्थ है कि हमारे और हमारे राज्य पर जितने संकट आने थे वो आ चुके। अब हरिहरा स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। तो क्या प्रभु अयप्पा स्वामी इन्हीं राजा रानी के पुत्र बनकर जन्म लेने जा रहे थे? पुत्र गणेश, प्रभु अयप्पा स्वामी के जन्म में अभी समय था, किंतु उनके जन्म का आधार अभी उत्पन्न होने जा रहा था। एक ओर तो राजा राजशेखर अपनी पूजा की सफलता की कामना कर रहे थे और वहीं दूसरी ओर शिलाओं में दबी महिषी की तप की ऊर्जा अब ब्रह्मलोक तक पहुंच चुकी थी और ब्रह्मदेव के लिए यह असंभव था कि वो महिषी के आवाहन को स्वीकार न करें। उठो महिषी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। संतो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवे। ओम शांति। प्रणाम ब्रह्मदेव, दर्शन देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कहो, मुझसे क्या वरदान चाहती हो? मैं अमर होना चाहती हूँ। जन्म और मृत्यु के नियम को मैं तो क्या, कोई और भी भंग नहीं कर सकता। तुम्हें कोई और वरदान चाहिए तो कहो। उचित है, किंतु इस बार मुझे आपको वो वरदान प्रदान करना ही होगा। मैं अमृतत्व का वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। इसके सिवाय तुम्हें और कुछ चाहिए तो कहो, मैं अवश्य दूंगा। तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु महादेव और नारायण के संयोग से उत्पन्न संतान के हाथों से ही संभव हो। तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु महादेव और नारायण के संयोग से उत्पन्न संतान के हाथों से ही संभव हो। महादेव और नारायण के संयोग से उत्पन्न संतान के हाथों से ही संभव हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। संसार के रचयिता हैं ना आप, फिर भी आप एक साधारण असुरस्ते से धोखा खा गए। अमृतत्व ना देते हुए भी अमर तो बना ही दिया आपने मुझे। आप इतना भी नहीं जानते ब्रह्मदेव कि महादेव और नारायण दो पुरुष हैं और इनके संयोग से कोई संतान उत्पन्न हो ही नहीं सकती। महिषी को ये ज्ञात भी नहीं था, पर जो कार्य उसे असंभव लग रहा था उसका बीजारोपण हो चुका था। देवता जिसे भूल चुके थे वही महिषी वरदान प्राप्त कर स्वर्गलोक पर आक्रमण करने पहुंच गए। इस संकट से मुक्ति तो सिर्फ प्रभु अयप्पा ही प्रदान कर सकते थे, पर वो संतान रूप में जिन्हें प्राप्त होने वाले थे उन पर भी एक संकट की छाया थी जिसका उन्हें आभास भी नहीं था कि उनका दुष्ट महामंत्री एक और षड्यंत्र रचने जा रहा था। ओम वासुदेवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम शंकराय नमः।
चारों ही ओर से विकराल संकट का आगमन हो रहा था। अद्भुत! देवताओं, अब आनंद नहीं, अब केवल पीड़ा होगी स्वर्गलोक में। महिषी ही अब स्वर्ग की महेश्वर होगी, क्योंकि मेरी शक्तियों के सामने अब कोई नहीं टिक सकता, कोई नहीं। किसने मेरे सिंहासन को हिलाने का दुस्साहस किया है? महर्षि, ये दुष्टा बच कैसे गई? तुम्हारी इस उद्दंडता का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। दंड तो तुम्हें मिलेगा इंद्रदेव, जब मैं तुम्हारे सिंहासन पर विराजमान होंगी। स्वर्ग पर मेरा अधिकार होगा। स्वर्ग नहीं, मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें, मृत्यु। भूल मत करो इंद्रदेव, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आक्रमण! इसने अवश्य ब्रह्मदेव से कोई वरदान प्राप्त किया है। किंतु ये दुष्टा जीवित कैसे बच गई? ये अनुचित प्रश्न है तुम्हारा इंद्रदेव। उचित प्रश्न ये है कि अब तुम सब कैसे बचोगे? तुम सबका क्या परिणाम होगा? तुम्हारे इस दुस्साहस का दुष्परिणाम तुम्हें शीघ्र भुगतना होगा। तैयार हो जाओ। सामना तो तुम्हें करना होगा इंद्रदेव, मेरे आदेश का। मैं हूँ स्वर्गाधिपति। मेरे निकट भी आने का प्रयास किया तो दंड के भागी बनोगे तुम सब। देवताओं, तुम्हारे पास केवल दो ही मार्ग शेष हैं। एक तो मेरी अधीनता स्वीकार कर मेरे सेवक बन जाओ, या फिर स्वर्ग छोड़कर चले जाओ और सबको बता दो कि मैं हूँ स्वर्गाधिपति महिषी। मैं नहीं वृक्षराज, ये उचित समय नहीं है प्रहार करने का। अभी इसे परास्त करना संभव नहीं लगता। देवताओं, तुम्हारे पास कोई तीसरा मार्ग शेष नहीं है। और इस तरह इंद्रदेव का सिंहासन उनसे छिन गया
किंतु राजशेखर, उनका क्या हुआ? उन पर भी तो संकट था ना? हाँ माँ, उन पर भी तो सर्पों का संकट था। हाँ, और वो संकट अभी टला नहीं था। ओम माधवाय नमः। ओम जंघूषणाय नमः। ओम जंघूषणाय नमः। महाराज, अपने महामंत्री को तुच्छ समझने की भूल कभी मत करना। मैंने तो आप दोनों को आप ही के भगवान के निकट भेजने का उपाय किया है। ओम नमः शिवाय। ओम नीलकंठाय नमः। उचित है महाराज, उचित है। जब अंत निकट हो तो मात्र ईश्वर का ही स्मरण होता है। ओम नीलकंठाय नमः। ओम नीलकंठाय नमः। ये क्या, इस सर्प ने डसा नहीं? ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। इस सर्प ने अपनी दिशा क्यों उलट दी? ये क्या हो गया इन सर्पों को? दोनों अपने कार्य से पलट गए। हे प्रभु, आपकी इस कृपा के लिए अनेकों धन्यवाद। अपना विष अपने पास रखो, मुझे आहत करने का प्रयास मत करो। ओह, तो ये राजा यहाँ मंदिर में अपने प्रभु हरिहरा से सुरक्षित है। इसे यहाँ मारना संभव नहीं होगा, परंतु कभी तो बाहर आएगा, तब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा करता है, तो वही भगवान भी भक्त के सारे कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न कर देते हैं। देखिए ना माँ, प्रभु अयप्पा जन्म लेने से पहले ही भक्ति का सागर बहा रहे हैं।
अभी महादेव उनकी भक्ति में पूर्ण रूप से लीन है। किंतु माता, जब महिषी ने स्वर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया तो देवताओं ने क्या किया? वो कहाँ गए? प्रभु ब्रह्मदेव के पास, ब्रह्मलोक। प्रणाम प्रभु, ये कैसा वरदान दे दिया आपने उस दुष्ट महिषी को। उसके समक्ष हमारे सभी अस्त्र खिलौना और हमारी शक्तियां उपहास बनकर रह गई हैं। ये वरदान देवराज कि उसका वध केवल और केवल शिव और विष्णु का अंश उनके पुत्र द्वारा ही संभव है। क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु आपके दिए गए वरदान से महिषी का वध असंभव हो जाएगा, क्योंकि महादेव और नारायण दोनों ही पुरुष हैं। तो फिर उनसे संतान कैसे उत्पन्न होगी? न महादेव और नारायण का पुत्र होगा, न ही महिषी का अंत। इस प्रकार तो वह असुरी सदैव के लिए अमर हो जाएगी। स्वर्ग पर उसी की सत्ता होगी और उसे वहां से कोई नहीं हटा पाएगा। आपका वरदान हमारे लिए अभिशाप बन रहा है। इस महासंकट से हमें उबारिए प्रभु, कोई मार्ग दर्शाइए प्रभु। आने वाली फाल्गुन पूर्णिमा को असंभव संभव होगा। ये प्रभु कह क्या रहे हैं? क्या होगा फाल्गुन की पूर्णिमा को? स्वामी अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा। अय्यप्पा 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 अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा अय्यप्पा। माँ, पिताश्री को स्वामी अयप्पा का भजन करते देख मुझे और भी जिज्ञासा हो रही है। हाँ माँ, अब तो उनके जन्म का समय निकट था ना? हाँ पुत्री, अब वो समय अति शीघ्र आने वाला था। अयप्पा स्वामी के जन्म का समय अब निकट, क्योंकि जब फाल्गुन पूर्णिमा निकट आई तब महिषी की क्रूरता और दुष्टता बढ़ती जा रही थी। उसका प्रतिशोध अभी पूर्ण नहीं हुआ था। स्वर्गलोक में अपना अधिकार स्थापित करने के बाद वो देवताओं से उनकी शक्ति भी छीन लेना चाहती थी। इसीलिए उसने ठान लिया कि कहीं ना ही कोई देवताओं की पूजा करे, ना ही कोई उन्हें भोग समर्पित करे और ना ही कोई उनका यज्ञ करे। यज्ञ रुक जाने के कारण देवताओं को हविष प्राप्त नहीं हुआ और वो दुर्बल हो गए। यही महिषी चाहती थी। ना अब कोई पूजा होगी ना यज्ञ। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए ऋषि मुनि, देवता, यक्ष और गंधर्व सहायता मांगने के लिए प्रभु शिव और प्रभु विष्णु के पास गए। और उसी समय वैकुंठ भी देवताओं, यक्षों और गंधर्वों से भर गया, जिन्हें महर्षि ने
उनके लोकों से बाहर निकाल फेंका था। यहाँ हरि के सामने गुहार लेकर देवता एकत्रित हो रहे थे और वहां हरा के सामने ऋषि मुनि, और वहीं दूसरी ओर राजा राजशेखर और उनकी पत्नी हरिहरा की पूजा समाप्त करने वाले थे। हमारी पूजा स्वीकार करें हरिहरा, हमारी पूजा स्वीकार करें हरिहरा, हमारी पूजा स्वीकार करें हरिहरा। प्रभु महिषी से हमारी रक्षा कीजिए, प्रभु महिषी से हमारी रक्षा कीजिए। हम पर कृपा करें प्रभु, हमें आशीर्वाद दे प्रभु, हमें संतान सुख प्रदान करें प्रभु। स्वामी, हमें हरिहरा ने आशीर्वाद दे दिया है प्रिय। इसका अर्थ है कि हमारी पूजा सफल हो गई। हमें शीघ्र ही संतान सुख प्राप्त होगा, राज्य में समृद्धि लौटेगी। प्रभु के प्रति मेरा विश्वास इसी ओर संकेत कर रहा है। मुझे भी यही आभास हो रहा है स्वामी। अब शीघ्र ही मुझे माता बनने का सुख प्राप्त होगा, इसलिए अब आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा स्वामी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो होगा अच्छा होगा, अवश्य होगा, किंतु मेरे लिए मंत्री जी, किस चिंता में डूबे हैं महामंत्री? क्षमा करें महाराज, आपकी पूजा अभी अभी संपन्न हुई है और हम आपको तनिक भी विश्राम नहीं करने दे रहे हैं। परंतु महाराज, हम एक ऐसे कार्य के लिए आपके पास आए हैं जिसका तत्काल होना अनिवार्य है। मेरे विश्राम की चिंता छोड़िए, आप बताइए कैसा संकट है? पिछले 6 मास से जब आप अपनी पूजा में लीन थे, वन के पास के ग्रामों में एक नरभक्षी बाघ ने आतंक मचाया है और हम सब जानते हैं कि ऐसे नरभक्षी बाघ का आखेट केवल आप ही कर सकते हैं। उचित है, फिर तो हमें शीघ्र निकलना होगा, जिससे सूर्यास्त से पहले हम वहां पहुंच जाएं। चलिए। ये मंत्री तो अत्यंत धूर्त निकला माँ। जब वो राजमहल के भीतर राजा को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया, तो उन्हें राजमहल के बाहर ले जाकर क्षति पहुंचाने की योजना बनाई। हाँ पुत्र, और इस सब से अनभिज्ञ राजा अखेट पर जाने के लिए तैयार होने लगे। महाराज, ये हरिहरा के आशीर्वाद रूपी पुष्प को आप अपने साथ रखें, ये आपको सुरक्षित रखेगा। राजा को तो पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त हो गया था, पर देवताओं को अभी भी महिषी की चिंता सता रही थी और वो उसके कोप से मुक्ति पाने के लिए निरंतर प्रभु शिव और प्रभु नारायण से गुहार लगाने लगे। वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। निर्गुण निर्विकल्पं बम 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 भोले, महाकाल कालम कृपालम बम भोले। जग के हित में गरल पान करने वाले, शत शत बार नमन शंकर भोले भाले। किंतु पापी दंभी हिंसक अन्यायी, कैसे हो सकता है शिव का अनुयायी। महाराज, महाराज,
आखेट के लिए ये अंधकार का समय उचित नहीं लग रहा है। कहीं आप पर कुछ संकट ना आ जाए, क्षमा करें, परंतु हमारा सुझाव है, हमें इस समय राजमहल लौटना चाहिए और कल प्रातः वापस आखेट के लिए आना चाहिए। नहीं महामंत्री, अब कोई भी नरभक्षी हमारे राज्य के किसी भी निर्दोष के प्राण नहीं लेगा। जैसी आपकी इच्छा महाराज। सैनिकों, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। महाराज, फंस गए ना मेरे जाल में। आखेट तो अवश्य होगा, परंतु नरभक्षी बाघ का नहीं, तुम्हारा होगा राजन, तुम्हारा, और वो भी मेरे योद्धाओं द्वारा। महाराज, महाराज, क्षमा करें महाराज, सूचना के अनुसार वो नरभक्षी बाघ अधिकतर पूर्व की दिशा में दिखाई देता है। इस ओर महाराज। जब उचित कार्य करने चलो तो प्रकृति भी साथ देती है। देखिए, आकाश में चंद्रमा कैसे अपना प्रकाश बिखेर कर यहां हमें अपना मार्ग दिखा रही है। जिनके आराध्य हरि और हरा हो, उन्हें क्या चिंता, सब उचित ही होगा। शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, जग के हित में गरल पान करने वाले, शत शत बार नमन शंकर भोले भाले, किंतु पापी तम की हिंसक अन्यायी, कैसे हो सकता है शिव का अनुयायी। लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिरध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बम 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 भोले, महाकाल कालं त्रिकालं बम भोले।
मोहिनी कामेश्वराय नमः। ओम मोहिनी कामेश्वराय नमः। ओम मोहिनी कामेश्वराय नमः। कामेश्वराय नमः। ओम मोहिनी कामेश्वराय नमः। चंद्रमा का अभूतपूर्व सौंदर्य और तेज देखकर मुझे लग रहा है कि निश्चित ही वहां कुछ अत्यंत दिव्य घटित हो रहा है। अत्यंत अलौकिक पल था वो, जैसे आज हम यहाँ के मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य देखने वाले हैं, वैसे ही उस समय संपूर्ण जगत उस दृश्य का साक्षी बनने वाला था। अति सुंदर। कोई नहीं, मैं ही अंत करूंगा इसका। अब जीवित नहीं बचोगे राजन। कितना सुंदर जलाशय है।
अंततः वो पावन समय अब आ ही गया जब प्रभु अयप्पा के अवतार संसार के कष्ट हरने वाले थे। ऐसी दिव्य घटना का साक्षी बनने का अवसर देकर आपने अपने भक्त को धन्य कर दिया है प्रभु। तन्नो शास्ता भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्ता प्रचोदयात्। भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्ता प्रचोदयात्। अद्भुत शिशु, कितनी मनमोहक है इसकी छवि, जिसे देखकर मेरे हृदय में इसके लिए स्नेह उमड़ पड़ा है। मंत्रीवर। जी महाराज। जहां एक नरभक्षी बाघ का संकट है, वहां ऐसा नवजात शिशु कैसे जीवित रह सकता है? नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये क्या? ये राजा तो इस शिशु पर पूरी तरह मोहित हो गया है। यदि ये शिशु राजमहल पहुंच गया तो ये राजा अपना पूरा पितृ प्रेम इस शिशु पर उड़ेल देगा और इसे अपना उत्तराधिकारी बना देगा। नहीं, इस कार्य को मुझे अभी रोकना होगा। रुकिए महाराज, मैं आपका महामंत्री होने के नाते आपको इतना बड़ा संकट नहीं लेने दूंगा। रुक जाइए महाराज, ये शिशु एक छल है, छल। किंतु ये भी तो संभव है कि ये चमत्कार हो। कौन है ये दिव्य ऋषि और कैसा अद्भुत रूप है इनका। जहां एक और इन्होंने प्रभु शिव जैसी जटाएं धारण की हैं, वहीं दूसरी ओर माथे पर प्रभु विष्णु जी जैसा तिलक भी सुशोभित हो रहा है। प्रभु नारायण के भक्त के जैसी धोती पहनी है और शिव जी का रुद्राक्ष भी पहना हुआ है।
महाराज, महाराज सब और माया ही माया है। पहले ये मायावी शिशु और अब ये ऋषि। अवश्य ही हमारे किसी शत्रु का षड्यंत्र है ये महाराज। किंतु ये भगवान की लीला भी हो सकती है। महाराज, इसे पहले कभी नहीं देखा और ना ही इसका कोई परिचय हमें मिला है। ऐसे ऋषि के सुझाव पर आगे मत बढ़िए महाराज। ये शिशु मायावी भी हो सकता है, किंतु ये शिशु ईश्वर का सौरभ भी हो सकता है। तो फिर राजा ने क्या किया माँ? उन्होंने ऋषि की बात सुनी या मंत्री की बात मानी? जब कोई व्यक्तिगत स्वार्थ से परे समाज की रक्षा के लिए कार्य करता है, तो धर्म की दृश्य अदृश्य शक्तियाँ स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।